आज बहुत ही अच्छा लेक्चर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, शॉटकी दोष और फ्रेंकेल दोष। इससे पहले अपना लोग फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, बहुत सारे प्रूफ देखे, लेकिन आज फर्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री का, तो आप लोग उम्मीद है कि अच्छा से देखिएगा। साथ ही एक बात और है कि यदि लेक्चर देखिएगा आप लोग तो जितना भी हम बनाए हैं सिर्फ मेन टॉपिक ठोपे। इससे पहले यदि आप लोग कहिएगा तो हम सीरियली ढंग से जो भी चीज़ें फिजिक्स या केमिस्ट्री को बताएंगे चैप्टर वाइज, लेकिन आज तक जितना भी बनाए हैं सब लेक्चर में ये है कि मेन टॉपिक जो है पूछने का ज़्यादातर चांस है उस टॉपिक को किए हैं क्लियर, ठीक ना। तो आज अपना लोग देखते हैं ऐसे ही एक अच्छे टॉपिक केमिस्ट्री में, जिसका नाम आप लोग देख ही रहे हैं कि शॉटकी दोष और फ्रेंकेल दोष में अंतर, ठीक है। तो है क्या शॉटकी दोष को देखिए हम लिखे कैसे हैं। सबसे पहले तो यहाँ एक फिगर देखिए, हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपको ऐसे शॉटकी और फ्रेंकेल दोष बताएंगे कि जिसमें मतलब याद ना करना पड़े। इसका परिभाषा भी लिख दिए हैं, साथ ही कह सकते हो कि परिभाषा के साथ साथ याद ना करना पड़े, नाम में ही शॉटकी और फ्रेंकेल नाम में ही छिपा हुआ है उसका परिभाषा। साथ ही कह सकते हैं उसमें जितना भी अंतर है सब कुछ नाम में ही छिपा हुआ है, ठीक ना। तो देखिए एक बार हम नाम से कैसे आपको रिलेट करा के बताते हैं कि कैसे मतलब इसमें शॉटकी और फ्रेंकेल दोष। तो नाम में देखिए क्या लिखा हुआ है, शॉटकी दोष। तो हम एक क्रिस्टल जालक बना लिए यहाँ, देखिए बढ़िया से, आपको परिभाषा अभी नहीं देखना, पहले समझना। एक क्रिस्टल जालक हम बना लिए हैं, इसमें देखिए क्या किया है, जितना धनायन होता है उतना ही ऋणायन होता है। क्रिस्टल में याद रखिएगा, कोई क्रिस्टल कैसे, जैसे एक नमक का टुकड़ा मान लीजिए, नमक के टुकड़ा जो देखते हैं उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में इसमें परमाणु रहता है, एक तो धनायन चार्ज वाला, एक तो प्लस चार्ज वाला, एक तो माइनस चार्ज वाला, ठीक ना। तो यहाँ कह सकते हो कि हम जो क्रिस्टल बनाए हैं इसमें क्या है, धनायन ऋणायन बराबर। तो है क्या, शॉटकी दोष नाम में ऐसे छिपा हुआ है कि शॉटकी, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट लग जाएगा। शॉर्ट करने का मतलब अपने जगह से ही भाग जाएगा। शॉर्ट क्या कर सकते हैं, जैसे नहीं कभी कोई चीज़ शॉर्ट कर जाता है, जैसे बहुत सारा रेस्टोरेंट में एक साथ आदमी पहुंच गए तो वहाँ खाना शॉर्ट कर जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। या भोज में देखिएगा कभी कभी शॉर्ट कर जाता है, कुछ ऐसा होता है ना। तो शॉर्ट मतलब शॉर्ट की, डायरेक्ट अपना लोग याद रखेंगे शॉर्ट की। तो क्या हो जाए, यदि मतलब जब क्रिस्टल से परमाणु अपने निर्धारित स्थान को छोड़कर गायब हो जाए, क्या कर दे, गायब, टाटा बाय बाय, नहीं ऐसा कुछ हो जाए, तो उस तरह से जो उत्पन्न दोष होता है तो उसको क्या कहते हैं, शॉटकी दोष, ठीक ना। और सुनिए इस साइड देखिए, फ्रेंकेल नाम में क्या लगा हुआ है, फ्रेंकेल। फ्रेंकेल मतलब लग रहा है फंस जाएगा, क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। तो कहीं जाके फंस जाएगा तो उसको कहेंगे फ्रेंकेल, फ्रेंकेल फंस जाएगा, नहीं लग रहा है। तो देखिए जब क्रिस्टल में आयन अपने निर्धारित स्थान को छोड़कर अंतराली स्थान में फंस जाए, अपने निर्धारित स्थान को छोड़ के जहां पे मान के चलिए कोई था उससे क्या हो जाए, कहीं पे जाके फंस जाए, तो इस तरह के दोष को क्या कहेंगे, फ्रेंकेल दोष कहेंगे, ठीक है। देखिए पढ़ लीजिए, बहुत आसान तरीका से हम लिख दिया परिभाषा, ठीक है। दूसरा देखिए, इस दोष में घनत्व घट जाती है, हम क्या लिखे, इस दोष में घनत्व, कोई क्या घनत्व कैसे सर घट गया। तो देखिए यदि कोई क्रिस्टल जालक है मान के चलिए, उसमें से परमाणु भाग गया तो द्रव्यमान घट जाएगा। यदि कहीं पे मान के चलिए 50 आदमी बैठा हुआ है कोई हॉल में, बड़े से हॉल है, और उसमें से क्या हो जाए, निकल के 5 आदमी 2 आदमी भाग जाए उसमें से, तो क्या होगा, उतना कुछ ना कुछ भार तो उस हॉल में जो फर्श पे है उतना तो घट जाएगा। या फर्स्ट फ्लोर पे मान के चलिए है, तो फर्स्ट फ्लोर पे है तो जितना भी आदमी उसमें से आ जाएगा, हट जाएगा, तो उतना भार घटेगा। तो वैसे नहीं, तो घनत्व में होता क्या है, द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन एक बात बताइए आप लोग, उसका जो आयतन है उस फर्स्ट फ्लोर पे जो कैमरा है उसमें मान के चलिए उसका आयतन तो वही रहने वाला है। तो ऐसे नहीं कह सकते क्रिस्टल जालक से यदि परमाणु निकल जाए तो क्या हो जाएगा, घनत्व घट जाएगा। क्योंकि घनत्व बराबर फॉर्मूला यदि याद हो, क्या होता है घनत्व बराबर, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। इस आधार पे देखिएगा तो द्रव्यमान बटा आयतन यदि देखिएगा तो क्या हो गया बताइए, द्रव्यमान तो घटेगा, आयतन तो घटने वाला नहीं, इस तरह से क्या घट गया, घनत्व घट जाएगा। देख लिए, रटना नहीं पड़ रहा है, समझना है सिर्फ। सेकेंड बात देखिए, सेकेंड क्या चीज है, इस साइड, इस दोष में घनत्व अप्रभावित रहता है। अब देखिए जैसे हम फर्स्ट फ्लोर का एग्जांपल लिए, उस पर बहुत सारे व्यक्ति हैं, उसमें क्या हो जाए, जो जहां पर था अब उस जगह पर छोड़ के कहीं और भाग जाए, कभी मान के चलिए कि उसमें कुछ आ गया, सांप आ गया, तो क्या होगा, जो जहां पर है उसी में भागेगा इधर उधर। यदि कैमरा लॉक हो, गेट बंद हो, तो उसी में इधर उधर भागेगा। तो वही बात, तो कहीं से कहीं भाग जाएगा तो क्या होगा, लेकिन द्रव्यमान तो ही रहेगा ना। तो इस तरह से अपने, तो इसमें से छोड़ के नहीं ना भागता, बल्कि अपने कहीं ना कहीं अंतराली स्थान में, इस स्थान सबको क्या कहते हैं, अंतराली स्थान। तो अंतराली स्थान में जाके क्या हो जाता है, फंस जाता है, यही तो बात है, ठीक ना। तो जब इस तरह से फंस जाएगा तो इस तरह के दोष का क्या फ्रेंकेल कहेंगे। और इस दोष में क्या कर सकते हो, घनत्व तो क्या रहता है, अप्रभावित। यदि अपने जगह सिर्फ इधर उधर होगा घनत्व अप्रभावित रहेगा, घनत्व बराबर फॉर्मूला द्रव्यमान बटा आयतन। उस तरह द्रव्यमान में बदला तो क्या कर सकते हैं, घनत्व भी नहीं बदलेगा। तो उसके लिए एक वर्ड बोल दिए, क्या, अप्रभावित रहता है, ठीक ना। इसके बाद वाला देखिए,
शॉटकी दोष में परमाणुओं का आकार लगभग समान होता है। ये क्या बात है जी? परमाणु का आकार समान करने का मतलब क्या है? शॉटकी दोष जब भी होता है ना, जैसे अभी हम बोल रहे थे नमक का परमाणु ले लीजिए, तो नमक का यदि एग्जाम्पल देखिएगा तो Na होता है नमक में और Cl होता है, तो Na का परमाणु संख्या भी 11 और Cl का भी परमाणु संख्या 17। लगभग देखो दोनों के परमाणु क्या बहुत कम का अंतर है, 11 कितना का 6 का अंतर है, बहुत कम का अंतर है। तो इस तरह से यहाँ तो और कम अंतर है, देखिए इसमें एग्जांपल भी हम देके दिखा दिए, तो इसका 19, इधर क्लोरीन का 17, 2 ठो का अंतर है। तो इस तरह से कर सकते हो। शॉटकी दोष जो होता है ना, शॉटकी दोष के परमाणु का जो साइज होता है, आकार जो होता है, वो दोनों में लगभग क्या होता है? बराबर। सब परमाणु लगभग चाहे धनायन का परमाणु और ऋणायन का दोनों बराबर होता है। इसमें दो तरह का, या धनायन होगा या ऋणायन। तो धनायन ऋणायन जो होता है दोनों के परमाणु का आकार लगभग क्या होता है? सेम होता है। लेकिन फ्रेंकेल दोष में देखिए, इस दोष में परमाणु का आकार में अंतर होता है। अंतर होता है कहने का मतलब कुछ ना कुछ छोटा बड़ा होगा, एक तो बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा। तो इस तरह से जो दोष होता है तो उसको तो फ्रेंकेल। तो परमाणु का आकार यदि देखिएगा, परमाणु का आकार में क्या बोले हैं? अंतर होता है। तो या तो हो सकता है धनायन छोटा हो ऋणायन बड़ा हो, या ऋणायन बड़ा हो धनायन छोटा हो। नहीं तो एक ही बात हो गया, यहाँ तो धनायन बड़ा हो ऋणायन छोटा हो, ऐसा। तो मतलब लेकिन ज्यादातर एक बात याद रखिएगा, नोट पॉइंट, कि धनायन का आकार छोटा होता है, ऋणायन ही ज्यादातर बड़ा होता है ज्यादा केस में, ठीक ना। तो इसलिए तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, AgBr, तो AgI दोनों में बहुत का अंतर है, ठीक ना। AgBr और ZnS, ठीक है। इस एग्जांपल में ले लिए तो याद रखिएगा परमाणुओं का आकार थोड़ा सा क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। इधर देखिए इस सब में परमाणु का आकार लगभग समान होता है। तो एग्जांपल सबको भी याद रखिएगा। लेकिन एक चीज और देखिए तो अच्छा से, AgBr इसमें भी है और AgBr इसमें भी है। तो AgBr जब दोनों में है AgBr, तो ऐसा क्यों है? तो नोट पॉइंट याद रखिएगा कि AgBr और AgBr इधर भी देख रहे हो, कहने का मतलब शॉटकी दोष और फ्रेंकेल दोष दोनों दर्शाता है। AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड जो है, शॉटकी दोष और फ्रेंकेल दोष दोनों दर्शाता है। जबकि सब और सब में देखिएगा तो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है बहुत अच्छे वाला, क्या कि AgBr प्रदर्शित करता है शॉटकी दोष फ्रेंकेल दोष। बहुत विद्यार्थी शॉटकी मार देता है, कोई फ्रेंकेल में, लेकिन अच्छा से नहीं देखता। ऑप्शन सी में रहेगा शॉटकी और फ्रेंकेल दोनों, ठीक है। डी में इनमें से कोई नहीं, तो कौन मारिएगा? सी वाला ऑप्शन जिसमें दोनों, या AB दोनों, ऐसे करके। तो समझ गए ना बात। तो AgBr एक अपवाद स्वरूप है जो फ्रेंकेल और शॉटकी दोनों दिखाता है, नहीं तो और सब तो यही। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे शॉटकी और फ्रेंकेल दोष में अंतर अच्छे तरीका से। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर इसी तरह के टॉपिक के साथ, जो कि आप लोग को खास बना दे, पढ़ करके अच्छा मार्किंग आए, यही उम्मीद करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।